इस मूवी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम कैडी होता है और कैडी के पेरेंट्स उसको एक टूर पर लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में बहुत ज्यादा बर्फ और धुंध होती है जिसकी वजह से कैडी के फादर कार को एक रोड पर ही रोक देते हैं। तभी अचानक से एक ट्रक आकर उनकी कार को उड़ा देता है जिसमें कैडी के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक एडवांस टॉयज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे रोबोटिक पैड बनाए जा रहे होते हैं। और उसी कंपनी की लैब में हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम जेमा होता है और जेमा अपने साथियों के साथ मिलकर एक मेगन नाम के रोबोट को बनाने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि जेमा चाहती थी वो बच्चों के लिए एक ऐसा टॉय रोबोट बनाए जिससे बच्चे कभी भी बोर ना हो। और जेमा मेगन पे वर्क कर रही होती है, लेकिन एक दिन अचानक से जेमा का बॉस डेविड उनके वर्क एरिया में घुस आता है और मेगन को देख लेता है और वो जेमा पे गुस्सा कर रहा होता है और कहता है तुम मेरी परमिशन के बिना इतने बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क क्यों कर रही हो। जिसपे जेमा कहती है कि मेगन जैसे टॉयज बहुत ही जल्द इस दुनिया का फ्यूचर होने वाले हैं। और फिर जेमा मेगन से डेविड के साथ बात करने के लिए कहती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेगन अभी पूरी तरह से रेडी नहीं हुई होती है और डेविड के सामने ही ब्लास्ट हो जाती है, जिसपे डेविड और गुस्सा होकर कहता है कि इस बेकार प्रोजेक्ट को बंद करो और मैन प्रोजेक्ट पर फोकस करो। और जेमा घर जाने की तैयारी कर रही होती है और तभी उसके पास एक मैसेज आता है कि उसकी सिस्टर की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। और जेमा हॉस्पिटल जाकर देखती है कि कैडी बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में होती है। दरअसल जेमा कैडी की मॉम की सिस्टर होती है। हालांकि कैडी के ग्रैंड पेरेंट्स अभी जिंदा हैं, तब भी जेमा कैडी का ख्याल रखने उसको अपने साथ लेकर जाती है। और फिर दोनों जेमा के घर पहुंचते हैं तो वहाँ बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स होते हैं और एक रोबोट जेमा से कहता है कि आपके लिए 6 मैसेज आए और फिर वो उन मैसेज को एक एक करके रीड करने लगती है। और अब ये देखकर कैडी बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है, जिसकी वजह से जेमा सारे रोबोट्स को ऑफ कर देती है ताकि बच्ची को डर ना लगे। और फिर जेमा कैडी को पूरा घर दिखाती है और उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए सब कुछ करती है। और अगले दिन जेमा चाइल्ड थेरेपिस्ट लिंडिया को अपने घर बुलाती है और लिंडिया जेमा का घर देखकर कहती है कि इतने सारे रोबोट से भरा हुआ घर बच्चों के लिए सुइटेबल नहीं है। और जेमा उसकी बात से एग्री नहीं करती है और वो कहती है कि मैं ये सब कुछ कैडी को खुश करने के लिए कर रही हूँ। और उसी रात जेमा अपने काम में बिजी होती है, तब कैडी उससे उसके काम के बारे में पूछती है और जेमा बताती है कि मैं टॉयज रोबोट्स बनाती हूँ जो बच्चों के साथ बच्चे बनकर खेलते हैं। और कैडी भी रोबोट्स को बहुत पसंद करती थी, इसीलिए वो अपनी आंट जेमा से रोबोट्स के बारे में कई तरह के क्वेश्चन पूछती है। फिर वो मुड़ के ब्रूस नाम के रोबोट्स को देखती है जो जेमा का कॉलेज प्रोजेक्ट है। और जब जेमा कैडी को ब्रूस के बहुत सारे फीचर्स के बारे में बताती है तो कैडी खुश होकर कहती है कि ब्रूस जैसे कूल रोबोट के साथ कौन बच्चा खेलना नहीं चाहेगा। और कैडी की बात सुनकर जेमा बहुत खुश हो जाती है और अपने कलीग्स के साथ मिलकर मेगन के पार्ट्स असेंबल करने लगती है। और कई हफ्तों की मेहनत के बाद मेगन पूरी तरह से तैयार हो जाती है। और फिर जेमा कैडी और मेगन को एक साथ रूम में रखकर टेस्ट करती है और डेविड भी ये बाहर से देख रहा होता है और वो कैडी के फिंगरप्रिंट मेगन के साथ पेयर कर देती है। और अब कैडी मेगन को इंस्ट्रक्शन दे सकती थी और जब मेगन अपनी आंख खोलकर देखती है तो वो बिल्कुल इंसान की तरह लगती है। और इसके बाद कुछ ही सेकंड्स में मेगन कैडी की परफेक्ट पिक्चर बना देती है और इससे कैडी बहुत इंप्रेस हो जाती है। और डेविड भी बाहर से ये सब कुछ देख रहा होता है और वो भी ये देखकर इंप्रेस हो जाता है और वो जेमा के काम से खुश होता है और कहता है हम मेगन को जल्दी मार्केट में लॉन्च करेंगे ताकि हम इससे काफी पैसे कमा सके। अब बिना टाइम वेस्ट किए जेमा कैडी और मेगन को अपने घर ले आती है और उसे लगता है मेगन कैडी के लिए पूरी तरह से सेफ है। और घर जाते ही मेगन कैडी की पूरी तरह से स्कैन कर लेती है और उसके फेस के हर एक एक्सप्रेशन को रिकॉर्ड कर लेती है ताकि वो उसकी अच्छी तरह से केयर कर सके। और अब कैडी बहुत खुश होती है क्योंकि उसे एक अच्छा फ्रेंड मिल चुका है जो कि हमेशा उसके साथ रहेगा। और वो अक्सर सारा वक्त हमेशा साथ में ही गुजारते थे और ऐसा लगता था कि उन दोनों को कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। और वो दोनों साथ ही खेलते, डांस भी करते और साथ ही सोते थे। और अब जेमा को कैडी की चिंता नहीं करनी पड़ती थी और अपना काम करने का पूरा टाइम ही मिल जाता था। एक दिन जेमा अपने साथियों के साथ मिलकर मेगन को अपडेट करने की बातें कर रही होती है, तभी अचानक से मेगन खुद ही ऑन हो जाती है और बीच में बोलने लगती है। और तभी जेमा मेगन को ऑर्डर देती है कि दोबारा ऑफ हो जाओ, जिसमें मेगन कहती है बस कैडी ही मुझे ऑफ कर सकती है और मुझे किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। ये देखकर जेमा मेगन का सेकेंडरी अकाउंट एक्टिवेट करके उसे शट डाउन कर देती है। अगली मॉर्निंग मेगन खुद ही उठ जाती है और खिड़की से बाहर सनराइज होता हुआ देख रही होती है। क्या मेगन कैडी की देखभाल करने के लिए डिजाइन की गई है या उसके अंदर कुछ और भी चल रहा है, पता नहीं। धीरे धीरे उसके अंदर फीलिंग्स और इमोशंस आने लगते हैं और एक दिन खेलते हुए कैडी का एरो बराबर के लोन में चला जाता है और मेगन उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन पड़ोसिया कुत्ता उसे काटकर अंदर खींच
लेता है और कैडी मेगन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुत्ता कैडी को भी काट लेता है। तभी जेमा आकर उसे बचा लेती है। फिर वो अपनी पड़ोसन सीलिया पर गुस्सा कर रही होती है, क्या तुमसे अपना कुत्ता संभाला नहीं जाता? और रिटर्न में सीलिया भी गुस्सा करती है, पहले तुम अपनी बच्ची को संभालो फिर मेरे कुत्ते को कहना। फिर मेगन उठकर सीलिया को घूरने लगती है और उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा होता है कि वो सीलिया से अपना रिवेंज लेना चाहती है। और उस रात जब जेमा और कैडी सो जाती हैं तो मेगन उठकर सीलिया के घर आकर उसके कुत्ते को ही मार डालती है और उसकी बॉडी को दफनाकर घर लौट आती है। और सुबह उठकर जेमा देखती है कि सेलिया अपने कुत्ते को ढूंढ रही है, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है क्योंकि आज उसका स्पेशल डे होता है, क्योंकि डेविड कुछ इन्वेस्टर के सामने मेगन का डेमो देने वाला होता है और केडी को वो सेशन में पार्ट लेना होगा क्योंकि वो ये जो मेगन को कंट्रोल कर सकती है। और डेमो स्टार्ट होता है और केडी और मेगन को एक कमरे में बंद किया जाता है और वहाँ अचानक से केडी रोने लगती है क्योंकि केडी को उसके पेरेंट्स की याद आ रही होती है। और अब उसे दिलासा देने के लिए मेगन उसके पास बैठकर उसे एक लोरी सुनाने लगती है। यह सुनकर केडी स्माइल करने लगती है और वहाँ बैठी हुई ऑडियंस ये देखकर शॉक और इमोशनल हो जाती है। और वो लोग इस चीज से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं कि एक रोबोट एक बच्चे को इतनी अच्छी तरह से संभाल पा रही है। और वो लोग इस प्रोजेक्ट में एक बड़ी रकम लगाने को रेडी हो जाते हैं और डेमो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाता है। और जेमा ये देखकर खुश हो जाती है कि उसकी मेहनत रंग लाई, लेकिन जेमा को इस बात का दुख भी होता है कि कैडी ने अपनी फीलिंग मेरे साथ शेयर नहीं की बल्कि एक रोबोट को अपने दिल की बात बताई। दूसरी ओर जेमा का कोवर्कर कट जेमा के प्रोग्राम कोड चुरा लेता है और अपना खुद का रोबोट लॉन्च करना चाहता है। और अगले दिन लिंडिया कैडी के साथ एक और सेशन करती है। सेशन के बाद लिडिया जेमा को बताती है कि कैडी और मेगन एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं और हो सकता है फ्यूचर में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाए। और उसकी बात सुनकर जेमा को कैडी के लिए चिंता होने लगती है और वो कैडी को बताती है कि मेगन सिर्फ एक रोबोट है और उससे इतना घुल मिल जाना और क्लोज आना ठीक नहीं है। पर तभी मेगन वहां आकर उनके बीच बोलने लगती है और जेमा उसे ऑफ करने की कोशिश करती है, लेकिन मेगन उनकी बात नहीं मानती है और लगता है कि मेगन ने जेमा को अपनी यूजर लिस्ट से निकाल दिया है। और अगले दिन जेमा कैडी और मेगन को एक एडवेंचर कैंप में ले जाती है ताकि कैडी मेगन से दूर रहे और दूसरे बच्चों के साथ भी खेले। और कैडी कहती है मैं सिर्फ मेगन के साथ खेलना चाहती हूँ और बड़ी मुश्किलों से जेमा उसे दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए मना लेती है। और कुछ देर बाद जेमा कुकिंग में बिजी होती है, तब ब्रेडन नाम का लड़का कैडी को बुली कर रहा होता है। अब ये देखकर मेगन तुरंत वहाँ आती है और ब्रेडन घबरा जाता है और कैडी बताती है वो सिर्फ एक रोबोट है। और ये देखकर ब्रेडन को बहुत गुस्सा आता है और वो मेगन को उठाकर जंगल के बीच ले जाता है और उसको खूब पीटता है। लेकिन कुछ देर बाद मेगन चुप नहीं रह पाती और उठकर ब्रेडन का कहानी निकाल लेती है और ब्रेडन वहाँ से चिल्लाता हुआ भागता होता है और उसके पीछे मेगन एक जानवर की तरह भागती होती है और उसका पीछा नहीं छोड़ती और ब्रेडन जान बचाकर भाग रहा होता है। तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो सड़क पर गिरकर तेजी से आती हुई गाड़ी के सामने आ जाता है और मेगन उसकी लाश को देखकर बड़ी सी स्माइल करती है और ऐसा लगता है वो काफी खुश फील कर रही है। ब्रेडन की लाश को देखकर जेमा भी घबरा जाती है और कैडी और मेगन को लेकर घर लौट आती है और वो उनसे ब्रेडन के बारे में पूछती है, लेकिन वो दोनों जवाब नहीं देती हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर आकर पूछता है क्या तुमने सीलिया के कुत्ते को देखा है, जिसपे जेमा बताती है मैंने नहीं देखा और मैं अपने पड़ोसियों से ज्यादा बात नहीं करती। और उसके जाने के बाद मेगन को लगता है सेलिया की वजह से कैडी को प्रॉब्लम हो सकती है और उस रात छुपकर वो सेलिया के घर जाती है और बहुत बुरी तरह से सेलिया को मार डालती है। और अगली सुबह वही पुलिस ऑफिसर बताता है कि सेलिया का खून हो चुका है और उसे जेमा पर भी डाउट है, लेकिन इस बार जेमा को मेगन पर डाउट होता है और वो मेगन के फेशियल कैमरे की फोटोज चेक करती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है ब्रेडन और सेलिया की मौत के वक्त की वीडियो करप्ट हो चुकी है। और तभी अचानक जेमा मेगन को वहाँ देखकर चौंक जाती है और मेगन पूछती है कि सब कुछ ठीक तो है ना, और जेमा हाँ में जवाब देती है। और फिर जेमा रियलाइज करती है कि मेगन एक खूनी रोबोट है और कैडी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो किसी का भी खून कर सकती है और अब वो अपने स्पेशल पेन से मेगन को जल्दी से शट डाउन कर देती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जेमा मेगन को अपनी लैब में लेकर जाती है और अपने साथियों को बता रही होती है कि मेगन एक खतरनाक रोबोट है जिसने कैडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रेडन, सेलिया और उसके कुत्ते को भी बहुत बुरी तरह से मार डाला। और उसके साथियों को विश्वास नहीं हो रहा होता है एक 4 इंच की डॉल ऐसा कैसे कर सकती है और ऊपर से 2 दिन में मेगन का पब्लिकली लॉन्च होने वाला होता है। इस वक्त मेगन के बारे में कोई भी नेगेटिव बातें नहीं चाहिए। और वहाँ लीडिया के थेरेपिस्ट सेंटर में कैडी लीडिया से बात करने को इनकार कर देती है क्योंकि मेगन को उससे अलग कर दिया गया था। और थोड़ी देर बाद जेमा वहाँ आकर कैडी को शांत करती है, लेकिन गुस्से में कैडी जेमा को चाटा मार देती है, पर वो तभी माफी भी मांगती है और कहती है मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। और दूसरी ओर मेगन टेस की वॉइस में जेमा से बात करती है और कहती है कॉल और मैं घर आ रहे हैं। और बाद में टेस फोन चेक करती है कि जेमा को उसके फोन से कॉल किया गया और फिर टेस
रियलाइज करती है कि मेगन सिस्टम को टच किए बिना उसे ऑपरेट कर सकती है और तभी वो उसे ठीक करने की कोशिश करती है, पर अचानक से सभी सिस्टम ऑफ हो जाते हैं और अब टैस और कोल उसी लैब में लॉक हो जाते हैं। और तभी कोल मेगन के पास जाकर मेगन की वायर अनप्लग करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मेगन कोल की गर्दन पकड़कर एक रोप से लटका देती है, पर टैस उसे बचा लेती है और फिर मेगन उस लैब से एक चाकू लेकर बाहर चली जाती है। और रास्ते में उसे डेविड और कट मिलते हैं जिन्हें वो जान से मार डालती है और बिल्डिंग से बाहर निकलकर वो एक कार में चढ़ती है और घर की ओर जाने लगती है। और वहाँ जेमा कैडी को देखने रूम में जाती है, पर तभी लिविंग रूम से पियानो की आवाज आती है। दरअसल मेगन पियानो बजा रही होती है और मेगन जेमा को देखकर कहती है कि कैडी को तुम्हारी जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं हूँ जो उसका अच्छी तरह से ख्याल रख सकती हूँ। और एक बार फिर जेमा मेगन को शट डाउन करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार मेगन उसकी गर्दन पकड़ लेती है और उन दोनों में बहुत बुरी तरह से फाइट होना शुरू हो जाती है और लड़ते लड़ते वो एक दूसरी जगह पहुंच जाती है। और अब मेगन की फेस की स्किन भी फट चुकी है और अब मेगन बहुत खौफनाक दिख रही होती है। और इतने में सारी आवाजें सुनकर कैडी वहां आ जाती है और मेगन की असलियत जान जाती है और मेगन जेमा को मारने वाली होती है। तभी कैडी ब्रूस नाम के रोबोट की ब्रेसलेट पहन लेती है और उस रोबोट से मेगन को 2 टुकड़ों में तोड़ देती है, लेकिन मेगन अभी भी जिंदा होती है और वो कैडी को बुरा कहकर उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। पर इतने में जेमा आकर उस पे किसी भारी चीज से कई बार अटैक करती है। तभी कैडी एक स्क्रू ड्राइवर लेकर मेगन की मैन ड्राइव में डाल देती है। आखिरकार वो दोनों मेगन को मारने में सक्सेस हो जाते हैं। Subscribe.